हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2026 जनवरी टू अप्रैल। जनवरी से लेकर जो अप्रैल में करंट अफेयर पूछे गए हैं उन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जाने से पहले इन वीडियो को ज़रूर कर लेना। मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो करंट अफेयर की करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट में मैं क्विज भी दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, भारत का पहला सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। भारत का पहला सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस उद्घाटित किया गया था महाराष्ट्र में। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारत का पहला मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस महाराष्ट्र के कोपरगांव अहिल्यानगर जिले में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के कहाँ पर शुरू हुआ था? कोपरगांव अहिल्यानगर जिले में शुरू हुआ था। और ये परियोजना सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के सहयोग से बनी है। प्लांट प्रतिदिन 12 टन सीबीजी और 75 टन पोटाश गुण शीरा व अन्य उत्पादों से बनाया गया है। सीबीजी एक स्वच्छ नवीकरणीय ईंधन है जो कचरे और जैविक पदार्थों से बनता है। सीबीजी क्या है? कचरे और जैविक पदार्थों से बनता है। प्लांट प्रतिदिन 12 टन सीबीजी और 75 टन पोटाश गुण उप उत्पादों से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर जगो नामक जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब ने। पंजाब ने नमक जागरूक कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, LVM-3-M5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। इसरो ने 5:35 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3-M5 रॉकेट के जरिए 4400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 5:35 पर। और ये कौन सा रॉकेट था? LVM-3-M4। और ये 4400 किलोग्राम वजन का था। और CMS-03 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और ये LVM-3 की 5वीं ऑपरेशन उड़ान थी। और ये कौन सी उड़ान थी? 5वीं ऑपरेशन उड़ान थी। CMS-03 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया जिससे देश और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बेहतर संचार सेवाएं मिलेंगी। क्यों शुरू किया गया? कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया और ये देश और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बेहतर संचार की सेवाएं मिलेंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए खुशीशाला मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। क्वेश्चन है तीसरा, वार्षिक इंडियन मिलिट्री हेरिटेज के फेस्टिवल IMHF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। इसके कुछ की पॉइंट है कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने तीसरा वार्षिक इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 14 से 15 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया। और ये सैन्य अधिकारी, नीति निर्माता, राजनयिक, विद्वान, लेखक, उद्योग विशेषज्ञ और आम लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में
भारत की सैन्य विरासत प्रदर्शित की गई और प्रमुख राजनीति व सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। और ये कब हुई? 14 से 15 नवंबर नई दिल्ली में। मेरा होऊ चोंगबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। मणिपुर में चोंगबा त्योहार राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। मणिपुर में मेरा होऊ चोंगबा त्योहार 7 अक्टूबर 2025 को 7 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 7 अक्टूबर 2025 को। जो पहाड़ और घाटी के एकता का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? पहाड़ और घाटी का प्रतीक है। इस दिन विभिन्न आदिवासी गांवों के प्रमुख इम्फाल स्थित मणिपुर राजमहल में एकत्रित होते हैं। ये त्योहार हर साल मीताई पंचांग के मेरा महीने की 15वीं चंद्र तिथि को मनाया जाता है और इसमें सभी स्थानीय समुदायों की भागीदारी होती है। इसमें क्या होता है कि मीताई पंचांग में ये मेरा महीना मतलब 15वीं चंद्र को मनाया जाता है और इसमें सभी स्थानीय समुदायों की भागीदारी होती है। और कब मनाया गया है? ये 7 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विदेशी संपत्तियों के संबंध में स्वैच्छिक अनुपालन को मजबूत करने के लिए दूसरा NUDGE अभियान शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे 2025 की थीम क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, रुकावटों पर जीत, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव। इसकी थीम थी वर्ल्ड एड्स डे की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आई सिंगल्स बीमारी किस कारक के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वायरस। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। सिंगल्स एक वायरल संक्रमण है जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते बनाता है और ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। और किससे होता है? ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है। और किसका कारण बनता है? चिकन पॉक्स का कारण बनता है। और वायरस शरीर में छुपा रहता है और जो वायरस होता है इसका क्या होता है? छुपा रहता है। प्रतिरक्षा कमजोर होने पर सक्रिय हो सकता है। आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को प्रभावित करता है और शिंग्रिक्स वैक्सीन से इससे बचाव संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन NSC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। NCE के आधुनिक 20 प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया और NC की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के लिए हुई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि NSC की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और किसने करवाई थी? मंत्री ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में इसकी स्थापना कराई थी। और किस लिए कराई गई थी? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में इसकी स्थापना कराई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव की पुण्यतिथि के रूप में ये मनाया जाता है। और ये डॉक्टर अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया था और लोग मुंबई के
चैत्य भूमि पर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ये दिन समानता, न्याय और लोकतंत्र के उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। और ये किस दिन इनका निधन हो गया था? 6 दिसंबर 1956 को। इसीलिए महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोको द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित एक छोटा द्वीप समूह है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर देश के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का घर बना? इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम शुरू किया गया, और कहाँ शुरू किया गया था? ये हैदराबाद में, जिसे टी चिप टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम में लॉन्च किया गया। और ये चिप निर्माण में नवीनतम शोध और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। और ये चिप्स रोबोटिक्स, रियूजेबल रॉकेट इंजन, नई पीढ़ी के ईवी और डिस्प्ले सिस्टम से जुड़ी प्रदर्शनी है। और ये संस्थानों और वैश्विक नवप्रवर्तकों, निवेशकों व अकादमिक जगत से जोड़ने के लिए 30 दिन का इनोवेशन रेजिडेंसी मॉडल भी है। और ये भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्रों को मजबूत बनाती है और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। और ये कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम शुरू किया गया था। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में एशियन यूथ गेम्स में अंडर 18 लड़कों और अंडर 18 लड़कियों की कबड्डी स्पर्धाओं में किस देश ने दोनों में स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। भारत में महिलाओं ने भी और पुरुष ने भी, दोनों ने अंडर 18 के तहत कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। और ये कहाँ की है? भारत की। इसके कुछ की पॉइंट्स है। 2025 में एशियन यूथ गेम्स में भारत ने अंडर 18 लड़कों और लड़कियों दोनों ने कबड्डी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। और ये दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं गंवाया। और टूर्नामेंट में ना ही महिलाओं ने और ना ही पुरुषों ने कोई भी मैच गंवाया नहीं था। लड़कियों ने फाइनल में ईरान को 75-21 से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। किसको हराया था? ईरान को। लड़कियों ने फाइनल में 75-21 से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और इस शानदार प्रदर्शन ने भारत की कबड्डी में एशिया मजबूत स्थिति को फिर साबित किया गया। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल लेट्यूस की अधिकता के कारण चर्चा में रहा लेक सुचितलान किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एल सल्वाडोर में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। एल सल्वाडोर का लेक सुचितलान आक्रामक जल लेट्यूस के तेजी से फैलने के कारण संकट का सामना कर रहा है। और ये झील एल सल्वाडोर में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? झील एल सल्वाडोर में स्थित है। जल लेट्यूस एरामासी तैरता हुआ जलीय खरपतवार है जो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसे वाटर कैबेज, नाइल कैबेज या शेल फ्लावर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाटर कैबेज और नाइल कैबेज या शेल फ्लावर भी कहते हैं। इसे पत्ते सलाद की तरह और जड़ें लंबी सफ़ेद भूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करे? चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2026 की मेजबानी करेगा भुवनेश्वर शहर। इसके भी कुछ की पॉइंट है। जनवरी 2026 में पहली बार नेशनल इंडोर एथलेटिक्स
चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया जाएगा। भुवनेश्वर शहर में कहाँ? कलिंगा स्टेडियम में होगा। और ये इवेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 2026 डोमेस्टिक कैलेंडर का हिस्सा है, जिसमें लगभग 40 प्रतियोगिताएं शामिल हैं और पोल वॉल्ट और हेप्टाथलॉन जैसे इंडोर इवेंट्स शुरू करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारत दैट इज इंडिया रिकैमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिजीत जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, अजीत नवराज हंस। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट के लेखक हैं। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलान ग्रुप और इनविजिबल पॉलिसर्स ने 9 दिसंबर 2025 को गुरुग्राम के एलान एपिक मॉल में अजीत नवराज हंस की पहली किताब द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 9 दिसंबर 2025 को। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और इस मौके पर दलेर मेहंदी हंसराज हंस, पद्मश्री और नवराज हंस मौजूद थे। किताब में गलतियों से सीखने, अपनी असलियत अपनाने और मजबूती का जश्न मनाने पर जोर दिया गया था और इन दोनों को ही पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और कब लिखी थी इन्होंने पुस्तक? 9 दिसंबर 2025 को ये पुस्तक लॉन्च की गई थी, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट, और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार हेडेड गुज जो हाल ही में समाचारों में थी, किस क्षेत्र की मूल निवासी हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट सन कैचर किस संगठन की पहल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गूगल। इसके कुछ की पॉइंट्स है, गूगल के सीईओ ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की। गूगल के सीईओ ने किसकी घोषणा की? प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाला डेटा सेंटर स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या था? कि सौर ऊर्जा से चलने वाले डाटा सेंटर स्थापित करना और प्रोजेक्ट उपग्रह के समूह बनाकर बड़े पैमाने पर मशीन लर्निंग करेगा और इससे धरती पर स्थित डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय प्रभाव और बिजली या केबल जैसी समस्याओं से बचा सकेगा और भारी अंतरिक्षी संप्रभुता आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अनुसार ये सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रेसिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना में लॉन्च किया गया। और ये कौन सा कंप्यूटर है? बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया पटना में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गांडीकोटा केनियन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रिसर्च संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संस्था स्थापित करने वाला राज्य बना है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी और ये गुजरात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
मॉडल के तहत राष्ट्रीय एआई रिसर्च संस्था स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना और ये IAIRO 1 जनवरी 2026 से सेक्शन 8 के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा। कब कार्य करेगा? 1 जनवरी 2026 से सेक्शन 8 के तहत ये गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा। और कहाँ संस्था लॉन्च की गई? सबसे पहले इसका नेतृत्व हुआ गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर के सिटी में भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया था। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ गुजरात में आयोजित हुआ और ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर पहली बार हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे होने की स्मृति में मनाया गया और इसका उद्देश्य था सनातन संस्कृत की निरंतरता, दृढ़ता और पुनर्जागरण का संदेश देना। इसका क्या कार्य था? इसका उद्देश्य था सनातन संस्कृति की निरंतरता, दृढ़ता और पुनर्जागरण का संदेश देना। और इसमें कितनी स्मृतियों को मनाया गया है? 1000 वर्ष पूरे होने की स्मृति में ये मनाया गया है। और कब मनाया गया है? 8 से 11 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने शिलांग के लोक भवन दरबार हॉल में मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने उन्हें शपथ दिलाई। और इन्हें शपथ कितने दिलाई? मुख्य न्यायाधीश के रूप में राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई। उनका नाम क्या था? चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने इन्हें शपथ दिलाई। और इससे पहले वे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थी। और वे क्या थी? मुंबई हाई कोर्ट में सबसे पहले जज थी। और उनका चयन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को किया। और इनका सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? चयन किया गया कॉलेजियम 18 दिसंबर 2025 को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और पहले क्या थी? है बॉम्बे हाई कोर्ट की जज थी और अब ये सबसे पहली महिला बनी है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर की मेजबानी किस देश ने की? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको इस क्वेश्चन का नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी पार्ट 2 में। इसकी वीडियो में पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इससे आगे के क्वेश्चन करवाऊँगी। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स